Namaskar, this is Atish Kumar and I welcome you to my YouTube channel English by Atish Kumar. This is the noun practice set 5th with answers. So, इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने से पहले आप नाउन के सारे वीडियो देख सकते हैं ताकि कोई भी चीज आपको नई ना लगे. सो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन. अर्जुन इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ दिल्ली. Arjun is the Sachin Tendulkar of Delhi. This statement is no error. This statement is no error. क्यों? क्योंकि इस स्टेटमेंट में सचिन तेंदुलकर एक कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन है इसलिए सचिन तेंदुलकर से पहले द प्लेस किया गया है. हाँ, अगर यहाँ पर द ना होता तो फिर एरर हो जाता बी पार्ट में. सो सचिन तेंदुलकर से पहले द लगाया भी जा सकता है, नहीं भी लगाया जा सकता है. अगर सचिन तेंदुलकर किसी स्टेटमेंट में प्रॉपर नाउन है, जैसे हमने कहा सचिन तेंदुलकर इज अ वेरी गुड क्रिकेटर. सचिन तेंदुलकर इज अ वेरी गुड क्रिकेटर, तो इस स्टेटमेंट में सचिन तेंदुलकर एक प्रॉपर नाउन है इसलिए उससे पहले द प्लेस नहीं किया है. बट अगर हम कहें अर्जुन इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ दिल्ली, क्या अर्जुन का नाम सचिन तेंदुलकर है? जी नहीं, नाम तो उसका अर्जुन है बट उसे दिल्ली का सचिन तेंदुलकर कहा जाता है. इसका मतलब अर्जुन का नाम सचिन तेंदुलकर नहीं, उसका काम सचिन तेंदुलकर है. इस स्टेटमेंट में सचिन तेंदुलकर एक कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन से पहले द प्लेस किया गया है, तो दिस स्टेटमेंट इज नो एरर. नेक्स्ट वन है अनिल कुमार इज द उसेन बोल्ट ऑफ इंडिया. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो नो एरर. क्यों? क्योंकि इस स्टेटमेंट में उसेन बोल्ट एक कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन से पहले द प्लेस है, तो ठीक है. थर्ड क्वेश्चन है द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस. ज्यूरी एक कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन के साथ एक कहानी है. अगर कलेक्टिव नाउन यूनिटी दिखाता है तो उसके साथ आने वाली वर्ब क्या होती है? सिंगुलर. और अगर डिवीजन दिखाता है तो आने वाली वर्ब क्या होती है? प्लूरल. तो ज्यूरी के साथ वॉज भी लिखा जा सकता है, ज्यूरी के साथ वर्ब भी लिखा जा सकता है. अब आगे लिखा गया है डिवाइडेड. डिवाइडेड इसका मतलब इसमें क्या हो गया? डिवीजन हो गया. ज्यूरी वॉज डिवाइडेड ना होकर के हमें लिखना होगा ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस. नेक्स्ट वन है द टीम हैव गिवन अ वेरी गुड परफॉर्मेंस. टीम भी एक कलेक्टिव नाउन है. टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है और अच्छी परफॉर्मेंस देना एक यूनिटी को दिखाता है. सो द टीम हैव गिवन अ वेरी गुड परफॉर्मेंस ना होकर के हमें कहना होगा द टीम हैज गिवन अ वेरी गुड परफॉर्मेंस. So, Arjun is the Sachin Tendulkar of Delhi. This is no error. Anil Kumar is the Usain Bolt of India. This is also no error. Jury was ना होकर के jury were. Team have ना होकर के team has given a very good performance. आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल. These vermin does much harm. वर्मिन क्या है? एक प्लूरल नाउन है. आई रिपीट, वर्मिन क्या है? एक प्लूरल नाउन है. पीपल, कैटल, क्लर्जी, कैवलरी, इन्फेंट्री, पीजेंट्री, चेंट्री, वर्मिन, फॉक. तो इसके साथ आने वाली वर्ब क्या होगी? प्लूरल ही होगी. आई रिपीट, इसके साथ आने वाली वर्ब क्या होगी? प्लूरल. सो दीज वर्मिन डज ना होकर के हमें कहना होगा दीज वर्मिन डू मच हार्म. दीज वर्मिन डू मच हार्म. सम फॉक इज नेवर सेटिस्फाइड. फॉक भी एक प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के साथ आने वाली वर्ब क्या होगी? प्लूरल. सो सम फॉक आर नेवर सेटिस्फाइड. मम्स इज एन एक्वेट कॉन्टेजियस वायरल डिसीज. मम्स एक सिंगुलर नाउन है, एक बीमारी का नाम है और सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब है, तो दिस स्टेटमेंट इज नो एरर. डायबिटीज भी एक बीमारी का नाम है जो एक ही बीमारी होती है और सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब है, सो दिस स्टेटमेंट इज नो एरर. हाँ, अगर डायबिटीज के साथ आर लिखा होता, मम्स के साथ आर लिखा होता तो फिर एरर हो जाता. आई हैव 100 रुपीज. आई हैव 100 रुपीज. आई हैव 100 रुपीज में एरर कहां पर है? बी पार्ट में. क्यों? क्योंकि 100 एक ऐसा नाउन है जिसमें एस लगाया भी जाता है और नहीं भी. अगर 100 से पहले कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है 1 2 3 4 5 तो 100 में एस प्लेस नहीं किया जाता. और अगर 100 से पहले कोई भी न्यूमेरिकल एडजेक्टिव नहीं है तो हमें 100 में एस प्लेस करना ही होगा. तो या तो कहो आई हैव 100 रुपीज या फिर कहा जाएगा आई हैव हंड्रेड्स ऑफ रुपीज. I repeat, I have hundreds of rupees. So these vermin do much harm. Some folk are never satisfied. Mums in
A mumps is an acute contagious viral infection. This is no error. And diabetes is a serious but controllable disease. This is also no error. And I have 100 रुपीज या फिर I have hundreds of rupees. So error कहाँ पर है? B फ्रैक्शन में. आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स. She has 1000 rupees. She has 1000 rupees. या तो कहो she has 1000 rupees या कहो she has thousands of rupees. क्यों? क्योंकि 1000 भी तो उसी कॉलम में से लिया गया वर्ड है. कुछ ऐसे नाउन जिसमें एस लगाया भी जा सकता है, नहीं भी. जैसे हमने कहा डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, तो इनके साथ एस लगाया भी जा सकता है और नहीं भी. अगर इससे पहले कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव नहीं है तो उसमें हमें एस प्लेस करना होगा, और न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है तो फिर 1000 में एस प्लेस नहीं करना होगा. तो या तो कहो सी हैज़ 1000 रुपीज़ या फिर कहा जाएगा सी हैज़ थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़. नेक्स्ट वन है दी सीजर्स इज न्यू. सीजर्स कुछ ऐसे नाउन जो पेयर में होते हैं तो उसे प्लूरल ही काउंट किया जाता है. सो सीजर्स आर, पैंट्स आर, स्पेक्टिकल्स आर, ग्लासेस आर, गोगल्स आर, शूज आर, सॉक्स आर. सो दी सीजर्स इज ना होकर के आर. अ पेयर ऑफ बिनोकुलर्स वर बॉट यस्टरडे. अब हम देखेंगे बिनोकुलर भी तो एक ऐसा ही नाउन है जो पेयर में होता है, तो उसके साथ तो आने वाली वर्ब प्लूरल होनी चाहिए. तो यहाँ पर तो प्लूरल है. इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज नो एरर. जी नहीं. बिनोकुलर्स इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है. इस प्रपोजिशन ऑफ इसका ऑब्जेक्ट है. तो मेन सब्जेक्ट क्या है? अ पेयर. और अ पेयर के साथ वर लिखना क्या जायज है? जी नहीं. अ पेयर के साथ हमें क्या लिखना होगा? वॉज ही लिखना होगा. हाँ, अगर होता टू पेयर्स ऑफ, सो टू पेयर्स के साथ फिर क्या लिखते? वर. सो एरर कहाँ पर है? ए फ्रैक्शन में. अ पेयर ऑफ सीजर्स. अब बोलोगे सीजर्स के साथ तो आर लिखते हैं, तो सीजर्स के साथ तो वर लिखना चाहिए. बट इस स्टेटमेंट में सीजर्स नाउन था. इस स्टेटमेंट में सीजर्स नाउन था और जो कि एक अपना सब्जेक्ट था, एक सब्जेक्ट था, और सीजर्स के साथ फिर हमें आर लिखना होगा. बट इस स्टेटमेंट में तो सीजर्स सब्जेक्ट है ही नहीं. इस स्टेटमेंट में सीजर्स ऑब्जेक्ट है. किसका ऑब्जेक्ट है? प्रपोजिशन ऑफ का ऑब्जेक्ट है. तो मेन सब्जेक्ट है अ पेयर, और अ पेयर के साथ वर लिखना जायज नहीं है. अ पेयर के साथ क्या लिखना होगा? वॉज ही लिखना होगा. सो अ पेयर ऑफ सीजर्स वॉज बॉट यस्टरडे. सो सी हैज या तो कहो 1000 रुपीज या कहो सी हैज थाउजेंड्स ऑफ रुपीज. These scissors are new. A pair of binoculars was bought yesterday. A pair of scissors was bought yesterday. आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स. The sceneries of Kashmir is very beautiful. The sceneries of Kashmir is very beautiful. सीनरी का कभी भी सीनरीज नहीं लिखा जाता. आई रिपीट, सीनरी अनकाउंटेबल नाउन है. सीनरी, ज्वेलरी, क्रॉकरी, पोइट्री, स्टेशनरी, ये अनकाउंटेबल नाउन है. तो सीनरी का सीनरीज नहीं लिख सकते. ज्वेलरी का ज्वेलरीज नहीं लिख सकते. फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं लिख सकते. क्यों? क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है. सो ऑल द फर्नीचर्स वर कवर्ड ना होकर के हमें कहना होगा ऑल द फर्नीचर वॉज कवर्ड विद डस्ट. क्यों? क्योंकि फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है. हाँ, टेबल का टेबल्स हो सकता है, चेयर का चेयर्स हो सकता है, बट फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं हो सकता. रिंग का रिंग्स हो सकता है, नेकलेस का नेकलेसेस हो सकता है, बट ज्वेलरी का ज्वेलरीज नहीं हो सकता. सीनरी का सीनरीज नहीं हो सकता, फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं हो सकता, ज्वेलरी का ज्वेलरीज नहीं हो सकता, क्रॉकरी का क्रॉकरीज नहीं हो सकता. नेक्स्ट वन है बैक्टीरिया इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ. बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इज ना बैक्टीरियम, या तो कहो बैक्टीरिया आर या तो कहो बैक्टीरियम इज. सो बैक्टीरिया एक प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के साथ आने वाली वर्ब क्या होनी चाहिए? प्लूरल ही होनी चाहिए. सो बैक्टीरिया आर. I repeat, bacteria are. What is the criteria? क्राइटेरिया भी एक प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ वर्ब क्या होनी चाहिए? प्लूरल. सो what are the criteria? What are the criteria? नेक्स्ट वन है यू शुड नॉट सिट बिसाइड्स हर. बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, और बिसाइड का मतलब होता है बगल में. तो
तो beside, besides, तो you should not sit beside her, you should not sit beside her। तो कुछ ऐसे नाउन जिसमें एस लगाते ही पूरा मतलब ही बदल जाता है। वाटर पानी, वाटर्स समुद्र। सैंड रेत, सैंड्स रेगिस्तान। अल्फाबेट वर्णमाला, अल्फाबेट्स लैंग्वेजेस। सो बिसाइड बगल में, लेकिन बिसाइड्स के अलावा। सो यू शुड नॉट सिट बिसाइड हर। तो द सीनरीज ना होकर के सीनरी लिखना होगा। फर्नीचर्स वर ना लिख करके फर्नीचर वॉज। बैक्टीरिया इज ना होकर के बैक्टीरिया इज ना होकर के बैक्टीरिया आर। एंड व्हाट इज द क्राइटेरिया ना होकर के व्हाट आर द क्राइटेरिया। या तो कहो व्हाट आर द क्राइटेरिया या फिर कहो व्हाट इज द क्राइटेरियन। नेक्स्ट वन है यू शुड नॉट सिट बिसाइड हर, यू शुड नॉट सिट बिसाइड हर। आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। हाउ मेनी टाइम डू यू टेक अ बाथ। टाइम समय, लेकिन टाइम्स बार, तो हाउ मेनी टाइम ना होकर के हाउ मेनी टाइम्स डू यू टेक अ बाथ। आई लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल, आई लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल, दिस स्टेटमेंट इज नो एरर। माई डेस्क इज मेड ऑफ वुड्स, मेरी डेस्क जंगल की बनी है, जी नहीं, मेरी डेस्क लकड़ी की बनी है। वुड मतलब लकड़ी और वुड्स मतलब जंगल। वाटर मतलब पानी, वाटर्स मतलब समुद्र। अल्फाबेट वर्णमाला, लेकिन अल्फाबेट्स लैंग्वेजेस। सो माई डेस्क इज मेड ऑफ वुड। टाइम समय, जो भी चीज़ें ताकतवर होती हैं, बलवान होती हैं, वो मैस्कुलिन जेंडर लेती हैं। सो टाइम हिमसेल्फ हील्स ऑल द वाउंड्स। डेथ भी ताकतवर होती है, कठोर होती है, तो डेथ के लिए हमें जेंडर क्या रखना होगा, हिज। सो हाउ मेनी टाइम ना होकर के हाउ मेनी टाइम्स। आई लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, दिस इज नो एरर। माई डेस्क इज मेड ऑफ वुड्स ना होकर के वुड। टाइम हिमसेल्फ हील्स ऑल द वाउंड्स। डेथ कंप्लीट्स हिज कोर्स, ना कि हर कोर्स। आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। द मून हैज हिडन, द मून हैज हिडन हर फेस या हिज फेस बिहाइंड द क्लाउड्स। तो जो चीज़ें सॉफ्ट होती हैं, सुंदरता को दिखाती हैं, शीतलता को दिखाती हैं, वो फेमिनिन जेंडर में चली जाती हैं, और जो चीज़ें कठोर होती हैं वो मैस्कुलिन जेंडर में चली जाती हैं। द मून हैज़ हिडन, मून तो शीतलता देता है, द मून हैज़ हिडन हर फेस। हाँ, अगर यहाँ सन होता तो सन के साथ हमें हिज लगाना होता। हर हाउस इज एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम हेयर, दिस इज नो एरर। उसका घर यहाँ से बहुत नज़दीक है। अब आप कहोगे कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं उसके लिए हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जैसे हमने कहा राम की कार, तो राम्स कार। बट अगर हम बोलें कमरे का दरवाजा, तो रूम्स डोर नहीं कह सकते, हमें कहना होगा द डोर ऑफ द रूम। लेकिन स्टोन का मतलब तो पत्थर होता है, और पत्थर तो नॉन लिविंग थिंग्स है। फिर यहाँ पर एस क्यों लगा हुआ है, अपोस्ट्रोफी एस क्यों लगा हुआ है? फिर तो ये ऑफ से बनाया जाना चाहिए। बट ये एक आइडम्स एंड फ्रेजेस है, एक मुहावरा है। एट अ स्टोन्स थ्रो मतलब बहुत नज़दीक, बहुत नज़दीक। यहाँ पर वो कोई पोजेशन ही नहीं दिखा रहे हैं कि हर हाउस इज एट अ स्टोन थ्रो फ्रॉम हेयर, उसका घर यहाँ से बहुत नज़दीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज नो एरर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।